कार की हेडलाइट की पीली रोशनी में राघव अपनी कार को एक सुनसान पगडंडी पर रोक चुका था। उसने बूट से एक फावड़ा निकाला और एक जगह मिट्टी को तेजी से खोदना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर से डर और आशंका की वजह से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले। राघव का ये काम किसी चोरी या अपराध से कम नहीं था। बॉक्स निकाला। कुछ देर खोदने के बाद उसने एक भारी कपड़े में लिपटी हुई चीज निकाली और उसने मिट्टी को वापस भर दिया और पैरों से अच्छी तरह दबाया ताकि कोई निशान ना बचे। राघव ने घड़ी में समय देखा तो 11 बज रहे थे। राघव ने राहत की सांस ली। उसका काम पूरा हो चुका था और उसने फावड़ा कार में फेंका और तेजी से कार निकालकर जंगल से निकल गया। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर भयानक आकृतियां बना रही थीं। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक लंबी सफेद कपड़े पहने लड़की की आकृति दिखाई दी। ये इतनी अचानक हुआ कि राघव को सोचने का मौका नहीं मिला। कार सड़क से उतरकर झाड़ियों में घुस गई और एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। राघव सदमे में बाहर निकला। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। जहां वो लड़की अभी कुछ सेकंड पहले खड़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क खाली और अंधेरी थी। उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन केवल कर्र कर्र की आवाज करके शांत हो गया। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से अजीब और विकृत ध्वनियां आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसाहट, और उसके बीच किसी महिला के कराहने की धीमी लंबी आवाज। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से रेडियो बंद किया और उस जगह से दूर पैदल चलने का फैसला किया। वो घने जंगल के किनारे किनारे चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। एक टूटी फूटी अकेली झोंपड़ी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दरवाजा खुला और सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थीं। कौन है आप इतनी रात को इस जंगली इलाके में? लड़की ने पूछा। राघव ने जल्दी से अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उसकी कार खराब हो गई। लड़की ने बिना कोई सवाल किए उसे रात के लिए रुकने की पनाह दे दी। उसका नाम जिया था। राघव जिया की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ देर के लिए अपना डर भूल गया। झोंपड़ी के अंदर दिए जल रहे थे और माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, राघव ने जिया से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो अपनी परेशानी भूलकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। जिया ने एक संदिग्ध मुस्कान के साथ हल्की फुल्की बातचीत में उसका साथ दिया। ठीक तभी झोंपड़ी में जल रहे दियों की लौ अचानक तेज हो गई और तेजी से झूलने लगी। घड़ी में 12 बज चुके थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां मिली, राघव की नजर झोंपड़ी के कोने पर पड़ी। दिए की झूलती लौ की रोशनी में उसे वहां एक काली ऊंची परछाई दिखाई दी, मानव आकार की, लेकिन धुंधली और भयानक। राघव का मुंह खुला रह गया। उसका सारा फ्लर्ट, सारी हिम्मत एक पल में गायब हो गई। परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। वो क्या था? राघव ने हांफते हुए पूछा। डर गए राघव? जिया ने पूछा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी और गूंजती हुई थी। उसके चेहरे पर अब वह सादगी नहीं थी, बल्कि एक गहरी ठंडी मुस्कान थी। राघव पीछे हटा। तुम कौन हो? जिया अचानक से जोर से हंसी, एक कड़वी और तीखी हंसी। तुमने अभी अभी जिसे जमीन में गाड़ा है वो तुम्हें ढूंढ रही है। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन जिया ने एक ही झटके में उसके हाथ को पकड़ लिया। जिया का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे सी मजबूत थी। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो राघव? तुम मेरे लिए दिवाली का सबसे खास तोहफा हो, और वैसे भी बाहर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? माया? माया का नाम सुनते ही राघव के होश उड़ गए। उसने अपनी पत्नी माया का कत्ल किया था। माया उससे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन राघव की नजर उसकी संपत्ति पर थी। उसने धीरे धीरे माया को जहर देना शुरू कर दिया था।
जब माया को पता चला कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तो उसने राघव से बदला लेने का फैसला किया। वो एक तांत्रिक के पास गई ताकि अपनी आत्मा को जागृत करके राघव से बदला ले सके। राघव ने ये बात जान ली। उसने जंगल में उस रात माया और तांत्रिक पर हमला किया, दोनों की हत्या की और उनकी लाशों को वहीं जंगल में गाड़ दिया। उसने सोचा था कि वो बच गया, लेकिन राघव को ये पता नहीं था कि माया की बदला लेने वाली आत्मा उस रस्म के बीच में ही जागृत हो चुकी थी। तुम झूठ बोल रही हो। राघव चीखा। जिया ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब लाल शोलों की तरह जल रही थीं। मैं जिया नहीं हूँ राघव, उसने धीमी भयानक आवाज में कहा। मैं वो आत्मा हूँ जिसे तुम्हारे घिनौने लालच ने जगाया है। मैं वो हूँ जो माया ने तुम्हें फंसाने के लिए बुलाई थी ताकि तुम्हारी कार खराब हो जाए और तुम यहाँ पहुँचो। तुमने तुम्हारे पत्नी और तांत्रिक को जमीन में गाड़ा राघव। तुमने सोचा कि ये तुम्हारी विजय की दिवाली होगी? नहीं, ये तुम्हारे पापों का हिसाब है। जिया की आत्मा की आकृति तेजी से बड़ी होने लगी। उसके सुंदर चेहरे पर भयानक दरारें उभर आईं और उसकी पोशाक सफेद कफन में बदल गई। उसने राघव को पकड़कर जोर से झोंपड़ी के बीचों बीच फेंक दिया। तभी झोंपड़ी के दरवाजे पर अब माया की परछाई खड़ी थी, कमजोर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली क्रोधित आत्मा के रूप में। मैंने तुमसे प्यार किया राघव, लेकिन तुम मुझे धीरे धीरे जहर देते रहे। परछाई की आवाज गूंजी। अगले दिन अगली सुबह जंगल में सब कुछ शांत था। झोंपड़ी वहीं थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जंगल के जिस कोने में राघव ने पिछली रात खुदाई की थी, वहां फिर से ताजी मिट्टी खुदी हुई थी। उस आत्मा ने उसे बिना किसी निशान के ठीक उसी जगह पर राघव की लाश को गाड़ दिया था जहां उसने अपनी पत्नी को गाड़ा था। किसी को कभी पता नहीं चला कि राघव कहां गायब हो गया। लेकिन उस दिवाली की रात के बाद जंगल के किनारे रहने वाले लोग अक्सर शिकायत करते थे कि अमावस्या की रात को एक कार के रेडियो से एक महिला की संतुष्ट गहरी हंसी की आवाजें आती हैं।